आप में से जो मेरे से बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, और जो मेरे समकालीन हैं और मेरे से उम्र में छोटे हैं उनको सादर यथा योग्य। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा देर से आया, लेकिन विश्वास करिए ऐसा नहीं था कि मैं आलस की वजह से देर से आया। मैं घर पे सो नहीं रहा था। ऐसा ही एक और कार्यक्रम था जिसमें ब्लड डोनेशन की व्यवस्था चल रही थी और मेरी मशरूफियत वहां थी, और वहां से भाग करके सीधा मैं यहां आया। मौसम गर्म है, आप यहां धूप में बहुत देर से बैठे हैं। मैं तुरंत अपनी बात पर आता हूं। पिछले 30 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। एक चौथाई शताब्दी से लंबा वक्त होता है 30 वर्ष, और इस दौरान मैंने 1.25 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में इंटरेक्शन किया है। जीवन का कोई ऐसा तबका ही नहीं है जिसके विद्यार्थी के साथ काम करने का सौभाग्य ईश्वर ने मुझे नहीं दिया। और अब मुझे यह लगने लगा है कि ईश्वर की अनुपम कृपा रही है मेरे ऊपर। मैं जिंदगी के और किसी भी क्षेत्र में जा सकता था, मैं शायद और किसी क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल कर सकता था, लेकिन ईश्वर के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन करने का, ईश्वर ने उस काम का चयन मेरे लिए किया। मेरे भाग्य में यह सुयश लिखा, और मैं ईश्वर का इस बात के लिए दिन में 10 बार शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस जीवन में शिक्षक बनाया। और अगर ईश्वर के अकाउंट में मेरे लिए अगला जीवन है तो मुझे ऐसा ही शिक्षक बनाए। और ये शिक्षक बनने की परंपरा कितनी बड़ी और विशाल है, ये अनुभूति अब मुझे हो रही है। सड़क से इतनी दूर इस तपते रेगिस्तान में आप लोगों की उपस्थिति जीवन का एक बड़ा सुखद अनुभव है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मेरे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उन्नत है, क्योंकि जिस समाज में शिक्षा बढ़ती है, जिस समाज में शिक्षण संस्थान आगे बढ़ते हैं, उस समाज के पुण्यों का उदय होता है। वरना और खुलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। शिक्षण व्यवस्था, आपकी इस जमीन में जो पुण्य है, उस पुण्य के बिना यहां पर शिक्षण संस्थान नहीं खुल सकते। मैं मेरे जीवन में जब भी मुझे विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करने का अवसर मिलता है, मैं उसे कभी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे देश का भविष्य है। और इस देश में जितनी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को अगर खत्म करना है, उसके लिए राजनीति की जरूरत नहीं है, उसके लिए शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए शिक्षकों की जरूरत है, उसके लिए शिक्षार्थियों की जरूरत है। और उसके लिए जरूरत है इस बात की कि हमारे समाज में जब भी कभी शिक्षा आगे बढ़ रही हो, उसमें हमें निशंक होकर के सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। इसलिए आज मां शारदा के इस आंगन में, मां शारदा के इस प्रांगण में, जहां सैकड़ों और हजारों जिंदगियां बहुत शानदार तरीके से मुतासिर हो रही हैं, उनके बीच में होना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। दोस्तों, कहने को मेरे पास में हजारों चीजें हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी में इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। या तो मैं पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, या मैं लोगों से इंटरेक्शन करता हूं, या किसी न किसी सकारात्मक बात के बारे में सोचता हूं। और मैं मेरे जीवन में निराशावाद को, नकारात्मकता को कहीं आसपास भी फटकने नहीं देता। अगर मेरे वश में नहीं होता तो मैं वहां से हट जाता हूं। मैं वहां नहीं बैठता जहां निंदा हो रही होती है, मैं वहां नहीं बैठता, उन लोगों के साथ व्यवहार भी नहीं करता जो किसी की आलोचना करते हो। और अगर मैं उनको नहीं रोक पाता तो मैं वहां से हट जाता हूं। विद्यार्थियों के जीवन में भी ये जो शिक्षा आपको यहां पर मिल रही है, ये अधूरी रह जाएगी। ये जो शिक्षा किताबों के माध्यम से आप ले रहे हैं, ये शिक्षा का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है।
जब तक किताबों में कही गई बातें आपके जीवन में हकीकत न बन जाएं, जैसा किताबों में लिखा है वैसा हम अपने जीवन में अगर न ढाल लें तो हमारा ज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान रहता है। और ऐसे तथाकथित पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों से हमारा देश लगातार भरा हुआ है, और लगातार ऐसे तथाकथित पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। शिक्षा चरित्र निर्माण के बिना, शिक्षा संस्कारों के उदय होने के बिना हमेशा अधूरी रहती है। इसलिए आप जो किताबें पढ़ रहे हैं, आपके जो गुरुजन आप पर काम कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से, वो आपकी शिक्षा का एक अंग है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से आप हैं। खुद से बात करिए थोड़ी देर के लिए दिन में, खुद से संवाद करिए और पूछिए आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। पढ़ा लिखा होकर के बेरोजगारों की फहरिस्त में शामिल होना, या एक सफल, शानदार और बहुत बेहतरीन जिंदगी जीना। और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो खुद पर काम करिए, अपने आप से बात करके देखिए। अभी आप कह रहे थे मैं अपनी कोचिंग क्लासेस चलाता हूं, अमीर गरीब हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। फीस है तो दे दे भाई, नहीं है तो वजन दे दिए, और नहीं हुआ तो अगली बार देखा। पढ़ तो सही, पीछे पड़ जाता हूं मैं। मेरी क्लास में बैठ करके विद्यार्थी पेन से कट कट कर ले, आसान नहीं है। मेरी क्लास में विद्यार्थी जिस वक्त मैं पढ़ा रहा होता हूं उस वक्त उसका ध्यान मेरी तरफ ना हो, वो कहीं बाहर देख रहा हो, फोन पे गेम खेल रहा हो, या फोन रिसीव कर ले, संभव नहीं। 4 महीने की क्लास है, 6 महीने पढ़। 1 घंटे की क्लास है, 2 घंटे पढ़, धा पर पढ़, लेकिन पढ़। कोई बहाना, कोई व्याधि, कोई तकलीफ तुझे मेरे से शिक्षा प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद कन्वर्जन रेट बताऊं, हार्डली बमुश्किल 10, 15 या 25% अनकंडीशनली पढ़ाता